तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा कि जो इवेंट ड्रिवन पैटर्न्स क्या हैं, मतलब कि क्या-क्या यूज़ केसेस हैं जिसमें बेसिकली ये यूज़ होता है। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना एक एडवांस टॉपिक है, मतलब आपको ये किसी और टेबल में ये फीचर नहीं मिलेगा। और इस फीचर के बेसिस पे डिज़ाइनिंग मतलब बहुत ईज़ी हो जाती है क्योंकि आपको इवेंट मिल जाते हैं टेबल से। तो अब हम इसको थोड़ा समझेंगे कि क्या-क्या यूज़ केसेस है, और इन यूज़ केसेस को आपको जानकर मतलब बेनिफिट ये होता है कि आप अगर आर्किटेक्ट लेवल के जो इंजीनियर हैं या आप कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उस डिज़ाइनिंग में आपको ये यूज़ केस बहुत हेल्प करते हैं कि इस यूज़ केस में ये फिट होता है। तो उन यूज़ केसेस में आप इजीली इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायनामो डीबी को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स हैं जिनमें मोस्टली यूज़ होता है, जैसे कि ड्राइव डाटा एंड एग्रीगेशन। जैसे कि एक रिव्यू इज़ एडिड, आपकी टेबल में कोई रिव्यू ऐड हुआ है डायनामो में। अब उस रिव्यू के बेसिस पे ना आपको प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग कंप्यूट करनी है, जो कि आपका प्रोडक्ट जो है दूसरी टेबल में उसका कैटलॉग हो सकता है या सेम टेबल में भी हो सकता है। तो आप उस इवेंट के मतलब उस रिव्यू के आते ही आप उसे फॉर एग्जांपल एआई के थ्रू आप उसे मॉडरेट करते हैं या उसको उसको देखते हैं कि आपका कैलकुलेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट की अब आपको रेटिंग क्या करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, तो ये कंप्यूट करके आप डालते हैं। सर्च इंडेक्सिंग, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ केस है। इसमें क्या होता है कि आपके डायनामो डीबी में कुछ डाटा है और उस डाटा के ऊपर आप टेक्स्ट सर्च करते हैं, मतलब कि आपका टेक्स्ट सर्च का भी फीचर है यूआई में। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में ले लेते हैं, अगर अमेज़ॉन में आप डाटा सर्च वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल कुछ नया डाटा आपका ऐड हुआ है टेबल में, तो उसका इवेंट जनरेट हुआ और अब आपने उसको ओपन सर्च या इलास्टिक सर्च जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आपने जो है उस डाटा को एम्बेड कर लिया। रेप्लिकेशन एंड फैन आउट, फॉर एग्जांपल आपका जो वेयर हाउस है, मतलब आप जो है उस डाटा को कहीं और किसी और वेयर हाउस में या ऑडिट के लिए या किसी और रीजन में किसी और टेबल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसमें यूज़फुल होता है। नोटिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ केस है। फॉर एग्जांपल कुछ भी डाटा आप इवेंट जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर नोटिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस बनता है। मोबाइल में है तो मोबाइल नोटिफिकेशंस या ईमेल नोटिफिकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस आप लैम्डा के थ्रू भेज सकते हैं। ऑडिट ट्रेल्स और टीटीएल का बहुत अच्छा यूज़ केस है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपकी टेबल में आपने टीटीएल इनेबल कर रखा है कॉस्ट सेविंग के लिए, ठीक है, आपका डाटा जो है आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो वो वैनिश हो जाएगा। लेकिन आप उस डाटा को S3 में आर्काइव कर सकते हैं। कभी फ्यूचर में अगर आपको ऑडिट या किसी और पर्पस के लिए, कंप्लायंस के लिए वो डाटा चाहिए, तो आप उसको S3 में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट उसे निकाल के दे सकें मैनुअली अगर कभी चाहिए तो इसमें बेसिकली मैंने पहले ही बात की थी कि जब इसमें क्या है, बेसिकली राइटर राइट करता जा रहा है, मतलब राइटर जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि ये डाटा यूज़ कैसे होगा, वो सिर्फ राइट कर रहा है। और कंज्यूमर जो है, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स उस डाटा पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर टाइप का पैटर्न यहाँ पर हमें बनता दिख जाता है। तो दो स्ट्रीमिंग ऑप्शंस होते हैं, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, और दोनों का एक क्वेश्चन होता है कि कहीं ये क्या अथीना है या ये काफका है, या ये किस तरह से, मतलब किस तरह का स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है या सॉल्यूशन है। तो डायनामो डीबी स्ट्रीम्स जो है ना, एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट या फीचर कह सकते हैं जो डायनामो स्पेसिफिक है। ये बिल्ट इन है, मतलब टेबल के अंदर, मतलब आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब इस सर्विस में आपको मिलता है ये फीचर। और इसमें 24 आवर रिटेंशन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो लिमिटेशन है रिटेंशन की, वो 24 आवर है। और लैम्डा ट्रिगरिंग का जो है इसका सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द यूज़ केस में ये काम आता है। लेकिन अब क्या होता है, कुछ यूज़ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको डाटा बहुत लंबा रिटेन करना है। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग का डाटा स्टोर कर रहे हैं, किसी कस्टमर की ट्रांजैक्शन स्टोर कर रहे हैं, या कुछ और स्टोर कर रहे हैं जो आपको 24 आवर से ज़्यादा रिटेन करना है। तो उस केस में आप उसे डायनामो स्ट्रीम्स में नहीं मेंटेन कर सकते, फिर आपको उसे फर्दर स्ट्रीम करना पड़ता है किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में या किसी और स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन में, जैसे कि किनेसिस। तो किनेसिस भी एक और सर्विस है जिसमें कि आप डाटा को इसी तरह स्ट्रीम करके स्टोर कर सकते हैं, और इसमें आपको 1 ईयर का रिटेंशन मिल जाता है। तो मतलब समझिए कि दोनों जो हैं थोड़े सिमिलर ही हैं, लेकिन जो किनेसिस है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि एडवांस है, मतलब वो स्ट्रीमिंग के लिए बना हुआ है, या उसको आप काफका में भी डाल सकते हैं। मतलब डायनामो डीबी से आप डाटा काफका में डालिए, या तो उसमें भी आपको जो रिटेंशन है आपका कन्फिगरेबल है। आप डाटा को 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, और फिर आप उस पर लेटर एक्शन ले सकते हैं। तो
ये एक ऑप्शन है। तो कुछ इसके कैवेट्स हैं वो समझ लेते हैं कि प्रोसेसिंग असिंक्रोनस होती है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप एक आइटम पे मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब एक किसी ट्रांजैक्शन में, तो क्या होता है कि एक आइटम के जितने भी जो इवेंट जनरेट होंगे पर आइटम, वो तो ऑर्डर में होंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स पे रीड राइट ये सब, सॉरी, जो राइट के ऑपरेशंस हो रहे हैं, मॉडिफाई ये सब, उसका जो इवेंट है वो बैच होके आपको मिलेगा, मतलब स्ट्रीम के अंदर। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स पे इवेंट हो रहे हैं वो आपको सेम ऑर्डर में मिलेंगे, उनका ऑर्डर डिफर कर सकता है। और ये एकदम इंस्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कुछ सेकंड्स तक लग जाएं लैम्डा ट्रिगर होने में। ऐसा नहीं है कि मिली सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डायनामो डीबी है वो फिर भी गारंटी करता है सब मिली सेकेंड लेटेंसी, सिंगल डिजिट मिली सेकेंड, और वो आपको हमेशा वही मिलेगी, भले ही आपका रिकॉर्ड, आपका डाटा कितना भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है, हालांकि होता असिंक है, बट फिर भी टाइम लग सकता है। और दूसरा होता है कि कई बार क्या होता है ना, कि जब हम स्ट्रीम में डाटा पुश करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इन ऑपरेशंस में कई बार कुछ बैड डाटा, बैड एक्टर्स आ जाते हैं। तो उसके लिए ना डेड लेटर क्यू का बहुत अच्छा यूज़ केस होता है। मतलब कि अगर कोई डाटा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रीम से, तो आप उसे DL क्यू में डालें और फिर उसको लेटर एनालाइज करें कि क्या डाटा मेरा जो है आ गया है जो करप्टेड है, या क्यों मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो डेड लेटर की एक बहुत ही मतलब अंडर एस्टिमेटेड फीचर है, बट ध्यान रखिए जब ट्रबल शूटिंग में जब कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। और आइडेम्पोटेंसी का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूम में आपको ये देखना है कि आप कहीं गलती से किसी इवेंट को 2 बार कंज्यूम ना कर लें, या आप उसको 2 बार प्रोसेस ना कर दें। तो ये भी आपको कंज्यूम साइड पे ध्यान रखना होता है।